ये है वन प्लस का नोट CE4 और ये है ओप्पो का K12X। दोनों एग्जैक्ट सेम स्मार्टफोन है दिखने में, पर ये अंतर इनमें है कि ये अंदर से बिल्कुल अलग है। पर ये बाहर से तो कोई नहीं बता पाएगा नहीं कौन सा ओप्पो का है और कौन सा वन प्लस का। उसी तरीके से ये है वीवो का T2 Pro और ये है iQOO का Z7 Pro। दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्मार्टफोन है, डिजाइनिंग में भी थोड़ा बहुत अंतर ही है बस। पर एक चीज का बहुत ज्यादा अंतर है, वो है ब्रांड। एक है वीवो का, एक है iQOO का। और पर भले एक सब ब्रांड है, एक मेन ब्रांड है, पर ब्रांड अलग है। पर ये है सैमसंग का M34 और ये है सैमसंग का F34। दोनों सेम, मतलब दोनों एग्जैक्ट सेम स्मार्टफोन है, कुछ भी अंतर नहीं है। एक अंतर है बस, वो है डिजाइन। मतलब डिजाइन में नहीं, बैक पैनल के कलर का, सिर्फ इतना ही अंतर है इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर। पर सैमसंग ऐसा करता क्यों है, लिटरली कोई भी नहीं बता पाएगा अगर कवर चढ़ाने के बाद, मतलब जिसका है वो भी नहीं बता पाएगा कि मैंने M34 बाय करा है कि F34। बात तो सही है। और ये सिर्फ इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के साथ नहीं है, पूरी सीरीज के अंदर है। फॉर एग्जांपल F14 M14 की कॉपी है, M34 F34 की कॉपी है, F55 M55 की कॉपी है। और ये वाले स्मार्टफोन में और कुछ भी अंतर नहीं है सिवाय बैक पैनल की और थोड़ा फिनिश के। As you can see, पर ऐसा सैमसंग क्यों करता है? सैमसंग एक ही स्मार्टफोन को दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्यों उतारता है, और वो भी अलग अलग सीरीज से? क्या वो एक ही सीरीज से नहीं उतार सकता? तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर क्यों सैमसंग इस सस्ती सी कॉपी पेस्टिंग को करता है, जिसमें सिर्फ बैक पैनल के कलर को बदलना पड़ता है या थोड़ी सी फिनिश बदलनी पड़ती है। तो अगेन टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को कर दो लाइक, कर दो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, ये दोनों सेम सीरीज को निकालने का मेन रीजन ही है मार्केट को एक्सपेंड करना। इन सीरीज के अंदर शुरुआत से लेके अभी तक सेम स्मार्टफोन ही लॉन्च होते हुए आए हैं, जिनका इंट्रोडक्शन, मतलब जिनका एग्जांपल मैं तुम लोगों को इंट्रोडक्शन के अंदर दे चुका हूँ। तो सबसे पहले मैंने गूगल के ऊपर सर्च करा कि M सीरीज और F सीरीज सैमसंग की कॉपी सीरीज क्यों कहलाती है, क्यों ये वाली सीरीज सेम है। पर जैसे ही मैंने नीचे स्क्रॉल करा तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मतलब क्वेश्चन का आंसर आया कि F सीरीज और M सीरीज में से बेटर कौन है। तो उसके पीछे आंसर पता क्या आया कि F सीरीज ज्यादा बेटर है M सीरीज से, क्योंकि F सीरीज सुपर एमोलेड ऑफर करती है, ज्यादा बढ़िया बैटरी लाइफ भी ऑफर करती है, और सैमसंग के फेमस फीचर मतलब IP रेटिंग वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। और M सीरीज के अंदर ये सब नहीं आता है, और M सीरीज थोड़ी सी बैलेंस सीरीज सैमसंग की कहलाती है, जो कि ओके स्पेसिफिकेशन के साथ ऑफरिंग करी जाती है। पर ये तो सेम सीरीज है। तो मतलब बात को समझे कि जो M सीरीज को लव नहीं करता, मतलब M सीरीज को हेट करता है, वो वाला बायर F सीरीज के पीछे हुक हो गया और उसने F सीरीज का स्मार्टफोन बाय करा और वो दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ नहीं गया। तो मैंने गूगल के ऊपर फिर से सर्च मारा कि F और M सीरीज जब सेम है तो F सीरीज M सीरीज से बेटर कैसे हो सकती है। तो मैंने सर्च के बटन पे जैसे ही क्लिक करा तो इस बार मेरे लिए आंसर कुछ और था, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि M सीरीज ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंट करी जा रही है F सीरीज से, और इसमें लिखा था कि M सीरीज ज्यादा अच्छी ऑफरिंग भी करती है, उसी के साथ से M सीरीज की प्राइसिंग भी F सीरीज से काफी ज्यादा बढ़िया होती है, और M सीरीज सभी मायनों में F सीरीज से ज्यादा बढ़िया है। तो समझे तुम लोग की क्या बात है? तो बात यही है कि जो F सीरीज को लव करता है वो M सीरीज की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए F सीरीज कुछ और है, पर उसको यही नहीं पता कि F और M सीरीज एग्जैक्ट सेम है। उसी तरीके से जो M सीरीज को लव करता है वो F सीरीज की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि F सीरीज उसके लिए बेकार ऑफरिंग करती है और M सीरीज ज्यादा अच्छी ऑफरिंग करती है, उसी के साथ से प्राइसिंग भी काफी ज्यादा बढ़िया होती है। तो बात को समझे, ना कोई बायर दूसरे ब्रांड की तरफ गया, इन्हीं की स्मार्टफोन को बाय करा, पर उसने एग्जैक्ट सेम स्मार्टफोन बाय करा, पर उसने अलग अलग सीरीज को देखते हुए बाय करा, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि ये वाली सीरीज ज्यादा बढ़िया और ये वाली सीरीज बेकार है। पर दूसरे बायर ने यही सोच के उल्टा समझ के उनका फोन बाय करा, पर बाय इन्हीं का फोन करा, ना कि अदर ब्रांड का। तो इसी की वजह से इन लोगों ने अपने मार्केट को एक्सपेंड भी करा और खूब सारा प्रॉफिट भी कमाया। वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों सीरीज के अंदर, ये दोनों सीरीज एग्जैक्ट सेम है, पर फिर भी मैंने गूगल के अंदर डाला कि कुछ तो डिफरेंस होगा, भले वो माइनर डिफरेंस भी हो। तो फिर मैंने इन्हीं दो सीरीज के सेम स्मार्टफोन को उठाया, मतलब M34 और F34 के अंदर। जैसे ही मैंने इन दोनों स्मार्टफोन को कंपैरिजन के अंदर डाला तो ये कुछ डिफरेंस निकल के आए। सबसे पहले डिफरेंस था कि M34 की डिस्प्ले 6.4 इंचेस है, वहीं पे F34 की डिस्प्ले 6.5 इंचेस है। पर M34 की डिस्प्ले F34 से ज्यादा शार्प है, उसकी 1080 404 ppi और उसकी है 398 ppi। और ये वाले डिफरेंस इतने माइनर थे कि कोई नोटिस भी नहीं करता, यहाँ तक कि कोई देखेगा भी नहीं। और ये इन्हीं स्मार्टफोन के साथ नहीं है, ये सभी स्मार्टफोन के साथ है।
तो कंक्लूजन यही है कि जो स्मार्टफोन कम प्राइसिंग में मिले, भले ही वो एम सीरीज का हो या फिर एम सीरीज का किसी भी सीरीज का उठा लेना। इस चक्कर में मत पड़ना कि भैया ये एम सीरीज का, ये एफ सीरीज का, वो सीरीज ज्यादा बेटर है या फिर वो सीरीज ज्यादा बेटर है। एट द एंड ये दोनों सीरीज एग्जैक्ट सेम है। सो आई थिंक तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो तुम लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस वाले चैनल के ऊपर ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर होते रहते हैं। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।